जो सबसे उनका प्रिय है वो है मरकरी। हाँ जी, जिसको परत कहते हैं। तो क्या करते हैं ना, तो आप जो उनका सबसे जो धातु होता है उसका अगर आप शिवलिंग बनाते हो तो उनसे आप बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि परत उससे सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। ये वाली जो साधना है ये मैं चाहती थी कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे, लेकिन मैं सिखा नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। थैंक यू, आपने प्लेटफॉर्म दिया तो अब ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर आपके जीवन में स्थिरता आई है तो मतलब वो समय है कि आप अपने अंदर के शिव से जुड़ सकें। अमीषा जी, सपने में बहुत सारे, कई बार लोग सपनों में ना अपने इष्ट देवी देवता को देख लेते हैं, या फिर आप कई बार आप इसे कोइंसिडेंस भी मान लेते हो कि आप मानते हो तो नजर आए हैं, या आप उस मंदिर गए तो आपको नजर आए हैं। ऐसे ही जैसे पर्टिकुलर कुछ डेज आने वाले होते हैं, अगर मैं सावन की बात करूं तो जैसे सावन आने वाले होते हैं या कोई पर्टिकुलर डेज आते हैं, तो कई बार क्या होता है भगवान आपको कुछ साइंस देने लगता है। तो अगर मैं प्रॉपर, हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे शिव जी के बारे में, तो शिव जी के भी कुछ साइंस होते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो हमें लगता है कि भगवान शिव स्वयं हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? जी, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जब काफ़ी समय ऐसा होता है जब भगवान शिव जी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि जो तंत्र में कहा जाता है कि आप तंत्र को नहीं चुनते हो, तंत्र आपको चुनता है। अब तंत्र भी शिव जी ने ही हमें दिया था। अब जब वो चाहते थे देना तभी निकला, वरना वो नहीं निकलता। अब वैसे ही जब आपकी आत्मा जब रेडी होती है, जब वो उसका समय आ चुका होता है भगवान शिव से जुड़ने का, आपके अध्यात्म में आगे बढ़ने का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ साइंस ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। और काफ़ी लोग, क्योंकि अभी वो इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि वो उसके बारे में समझ भी नहीं पाते। हाँ, उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे पाते। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके देवता उनसे जुड़ने की कोशिश, उनके भगवान उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सबसे पहली चीज़ तो जो आपके सपने होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेंस होते हैं। उसमें अगर आप भगवान शिव को देख लेते हो, उनके त्रिशूल या उनके किसी रूप को या ऐसी चीज़ें देख लेते हो, तो मतलब आप समझ जाइए कि अभी आपका जो समय है, इस समय आपको शिव जी से जुड़ना चाहिए। ये आपका समय है कि इस समय अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, उसमें आप उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे, तो आप अपने अंदर के परम गुरु, आप अपने अंदर के शिव से मिल पाओगे। हाँ जी। तो अब एक तो ये आपके सपने आ गए, लेकिन काफ़ी लोग सपनों को सपना समझ के छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ पूछ, सपने क्या एक ही बार आया या फिर अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो? देखिए, अब ना साइंस में और नॉर्मल आपके रैंडम सपनों में दो चीज़ों का फ़र्क है। अगर वो कोई साइन है, कोई ओमेन है, या फिर कोई भगवान की तरफ से कोई इशारा है, वो सपना आपको हमेशा याद रहेगा। पहली बात, जब आप उठोगे एक तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक एक चीज़ क्या हुई। वो सपना आपको बहुत ही ज़्यादा असली लगेगा कि आप उसमें सच में हो। और उसके बाद काफ़ी महीनों तक आपकी पूरी ज़िंदगी आपको वो सपना याद रहता है कि मुझे एक ऐसा सपना आया था, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग थी। वो आपको उस मार्ग में बुलाया जा रहा था। अब उस समय अगर आप उसे इग्नोर करते हो, अब अगर आप इग्नोर कर रहे हो, शायद वो आपको दोबारा आ जाए। अगर आप लकी हो तो वो आपको बार बार आएगा, अगर आप लकी हो तो, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर कर दोगे तो वो आवाज़ भी कुछ समय बाद बंद हो जाती है, मिट जाती है। लेकिन इस समय आपको शिव जी से जुड़ना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ है, आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस समय आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। होता है ना कि हम अपने सोशल मीडिया में देखते हैं, अपने आसपास लोगों से पूछते हैं, उनके साथ बहुत कुछ हो रही होती है उनकी ज़िंदगी में कि हमारा यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली बड़ी हो रही होती है। ख़ास करके अभी जो हमारी अभी वाली जो जनरेशन है, उसमें ऐसा होता है कि हर चीज़ के पीछे दौड़ लगी हुई है कि उसने ये कर लिया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा, या मैं कुछ क्यों नहीं कर रही।
तो उस समय जब आपकी ज़िंदगी में स्थिरता आई हुई होती है, आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि माया और ये जो हमारी रियलिटी है उसमें इतना कुछ आपके साथ हो सकता है कि आप कभी कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पे फ्री हो कि ना तो आपकी जॉब में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी एकदम मोनोटोनस या फिर आपकी स्टैग्नेंट चल रही है, या ना तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ बढ़ रहा है या कुछ कम हो रहा है, ना आपकी इनकम में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी एकदम स्मूथ चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके कुछ ऐसे आपके साथ कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है। आ गई लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग सोचते हैं कि हम तो बोर हो रहे हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। लेकिन ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है आपके अध्यात्म में आने का, शिव जी से जुड़ने का, क्योंकि शिव जी का मतलब क्या होता है? स्थिरता, है ना। तो अगर आपके जीवन में स्थिरता आई है तो मतलब वो समय है कि आप अपने अंदर के शिव से जुड़ सकें। अब अगर आप उस स्थिरता में अपनी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करोगे, अपना समय भरने की कोशिश करोगे, तो वो हमेशा तमस में ही जाएगा, वो हमेशा आपको हार्म ही करेगा। जब भी हम बोर होकर कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें बस वो समय भरना होता है किसी चीज़ से, तो वो कभी अच्छी चीज़ में नहीं लग पाता है। तो उस समय आप अपने अंदर के शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, अपने परम गुरु से जुड़ने की कोशिश करिए जो आपके अंदर है, तब आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे। उस समय अपने साथ बैठने की कोशिश करिए। तो डू नॉट अवॉइड मेडिटेशन, डू नॉट अवॉइड स्टिलनेस। अपने एटलीस्ट अगर आप, चलो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, ट्राई टू सिट विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठने की कोशिश करिए। अगर आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए हैं या आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, वो भी बहुत अच्छा समय है कि ये आप अध्यात्म में जाएं, क्योंकि उस समय आप अपने अंदर जो है आपके, उनसे जुड़ सकते हैं। और वो तब नहीं होता जब आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, आपसे कोई कुछ पूछ रहा होता है, कोई कुछ पूछ रहा होता है, तब आप कैसे करोगे, है ना। तो ये कुछ साइंस हैं। और साथ में ही अगर एकदम से आपको उनके नाम कहीं कहीं पे दिखने लग रहे हैं, हमेशा नहीं होता है, हर किसी का नाम शिव से शुरू नहीं होगा, हर जगह आपको वो स्टोरी नहीं दिखेगी। तो शिव जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो अगर कोई एक कहानी बार बार आपको कहीं ना कहीं दिख रही है, सुनाई दे रही है, या उस कहानी में जो लोग हैं, जैसे शिव और सती की एक कहानी है, उनके शक्तिपीठों की कहानी है, वो आपको बार बार सुनाई दे रही है, तो मतलब उस समय से वो कहानी आपको जो सिखाती है, उससे आपको जुड़ना चाहिए। उस समय जो शिव के रूप थे उनसे आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि शिव के भी बहुत सारे रूप थे। और वहीं पे ही आपके जो ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, जब नाम आपको बहुत सारे दिखने लग जाते हैं हर जगह, एकदम बैक टू बैक, हर बोर्ड में वो नाम है, किसी ऐसे इंसानों से मिल रहे हो जिनका वो नाम है, तो इसे एक ऐसा साइन लीजिए कि अभी आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी उनकी साधना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने शिव जी से जुड़ पाएँ। क्योंकि अगर इस समय आप नहीं जुड़ोगे तो आप वहीं रह जाओगे। हर आत्मा का एक ना एक जन्म में समय ऐसा आता है कि वो अपने आप को ऊपर उठा सके, तभी मनुष्य जन्म होते हैं। वो उस समय अगर आप अपने आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, इन चीज़ों की तरफ देखते नहीं हो, तब फिर आप वहीं रह जाते हो। फिर आपको दोबारा बहुत सारे जन्म लेके फिर मनुष्य जन्म में आओ, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों में आओ। राइट। डू नॉट अवॉइड दीज कॉलिंग्स, आई वुड से। तो ये जो सावन आने वाला है, हाँ जी, तो हम उसके शिव को भी हमारे पंचभूत से जोड़ा गया है। हाँ जी, हाँ जी, 5 एलिमेंट्स जी। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 5 एलिमेंट्स और शिव का क्या कनेक्शन है? तो जो श्रवण मास है ना, जो सावन है, वो शिव का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एक बहुत ही ज़्यादा होती हैं आपके आसपास, वो इस महीने में होती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो ये कि अभी जो हमारी एकादशी गई, उस समय जो भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा करते की तरफ प्रस्थान करते हैं, वो सो जाते हैं, जो कहते हैं ना हमारे देव सो गए हैं, हाँ, तो योग निद्रा करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, वो उन्होंने शिव जी के ऊपर छोड़ा है कि आप अब इस जो प्रकृति का ध्यान है वो आपको रखना है, ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन है उसका ध्यान आपको रखना है, उसे कैसे चलाना है
वो भी आपको करना है। तो इस समय आपको, ये हमारी नाग पंचमी भी इसी समय ही होती है, तो इस टाइम पे आपको सांप भी बहुत बाहर निकलते हुए दिखते हैं। आप सावन का मौसम है तो आप बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उनके ही एलिमेंट्स आपको हर जगह दिखेंगे कि बहुत हरी भरी आसपास इन्वायरमेंट होता है और बहुत शांत होता है इस समय। तो इस समय अगर आप शिव जी से जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी आपका कनेक्शन बनता है। तो साधना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जब आ रही है तो 5 हफ्ते हैं हमारे जिसमें आप अपनी ये साधना कर सकते हो, और इन 5 हफ्तों में आप अपने जो 5 महाभूत, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनको आप जागृत कर सकते हो, उनके साथ आप काम कर सकते हो। अब ये वाली जो साधना है ये मैं चाहती थी कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे, लेकिन मैं सिखा नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। पर थैंक यू, आपने प्लेटफॉर्म दिया तो अब ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। तो एक तो होता है ना कि हम रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि क्यों किया जाता है। हम देखते हुए शिवलिंग में हर कोई पानी या कुछ ना कुछ हमेशा चढ़ा रहा होता है, तो उसी रीज़न क्या है, ठंडा करने के लिए उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसके ऊपर जो भी डाल रहे हो वो वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। दही से अलग वाइब्रेशन होती है, शहद से अलग होता है, गन्ने का रस भी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, और पानी तो सबसे ही कॉमन, हाँ, सबसे प्रिय और सबसे अच्छा है। आप मतलब पानी डाल लो, अगर आपको कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए तो पानी इज़ बेस्ट। तो हर किसी का अपना एक अलग मीनिंग होता है कि अगर आप किस पदार्थ से करा रहे हैं अभिषेक तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ पे। जी डेफिनेटली। तो जैसे अगर शुगर केन से करते हैं कि वो गन्ने का रस है, तो गन्ना आप देखोगे कि काफ़ी जो भगवान और देवी देवता हैं उनके हाथों में भी होता है, तो उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी। ओके, हाँ जी। तो मतलब कोई ऐसी गन्ने से आपकी शुगर मिलती है तो आपकी ज़िंदगी में मिठास आती है, और वो क्योंकि खेती करके बनाया जाता है, तो मतलब एक तरह से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपकी मिठास लेके आए, है ना, तो आपकी ज़िंदगी में अब जैसे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को क्या होती है, उनके फाइनेंसेस, उनके आसपास कुछ भी इश्यूज हो रहे होते हैं, तो जब आप शुगर केन डालते हो आपके आसपास आपकी पूरी लाइफ में थोड़ी सी मिठास आ जाती है, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी जो बरकत जिसको कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए आप शुगर केन के जूस से, रस से करा सकते हैं जी। और अगर आप दूध डालते हैं तो दूध आपकी शांति के लिए और आपका जो चंद्रमा होता है उसे ठीक करने के लिए। अब चंद्रमा हमारा क्या होता है, हमारी मन। हाँ, तो ये समय ऐसा था कि काफ़ी लोगों का मन कहीं ना कहीं बस चलता रहता है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव मंकी माइंड, तो बस पूरे टाइम ओवर थिंक करना है या परेशान रहना है, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो शांत नहीं रह पाता है। तो अगर आप वो शांति के लिए आप वैसी वाइब्रेशंस जब लाना चाहते हो तो हम दूध का रुद्राभिषेक करते हैं ताकि हमारा मन ठंडा हो, हमारा मन शांत हो, है ना। तो इसीलिए वैसे ही होता है, इसीलिए उन्हें कच्चा दूध, ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। बॉयल कर दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। अब ऐसे ही काफ़ी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं आपकी। शहद आता है तो शहद भी आपका जो रस होता है वो भी आपका प्रॉस्पेरिटी इन्हीं चीज़ों से, और आपकी रिलेशनशिप जो है, शहद कैसे बनता है, आपका फूलों से कुछ वहाँ पे लेके आते हैं, ऐसे करते तो बहुत मेहनत से आप जो शहद बनाते हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें आपको स्वीटन करना, उन्हें आपको मीठा बनाना है, वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उस इंटेंशन से आप शहद डालते हैं। तो आपकी जो लाइफ है, आपके जो रियलिटी है, उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो वैसी आ जाती है, उनकी रिलेशनशिप में मिठास आ जाती है। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे करके तो हर किसी का अपना एक अलग महत्व है। हाँ, जिसका भी आप करवा, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप उसको अकॉर्डिंगली आप अभिषेक करवा सकते हैं। वो इंटेंशन आप डाल दीजिए। प्यास आपकी पानी से भी बुझ रही है, प्यास आपकी गन्ने के रस से भी बुझ रही है, लेकिन वो आपके ऊपर, आपको क्या पीना है। पंचामृत हर चीज़ के लिए होता है। तो अगर आप पंचामृत बना के डाल रहे हो तो सर्व गुण संपन्न सारी चीज़ें अगर आपकी जो है वो ठीक करने के लिए हम पंचामृत डालते हैं जी। तो वो पंचभूत पे हम लोग, हाँ जी जी। तो ये जो साधना थी, मैं चाहती थी कि मैं पर्सनली सिखाऊं, लेकिन वही टाइम की कमी है। तो फिर अभी जितने लोगों को सीखने को मिल रहा है उतना अच्छा है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो अभी इस साधना में सबसे पहले तो जो शिवजी हैं उनका सबसे प्रिय धातु कौन सा है, जो सबसे उनका प्रिय है वो है मरकरी। हाँ जी, जिसको परत कहते हैं। तो
क्या करते हैं ना, तो आप जो उनका सबसे जो धातु होता है उसका अगर आप शिवलिंग बनाते हो तो उनसे आप बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि परंतु उससे सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका सबसे जल्दी कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आप परत शिवलिंग घर पे लेके आ सकते हैं अपने, बस अंगूठे तक के साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं, अंगूठे से बड़े साइज़ का आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, फिर आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आप इतना ही लंबा रखिए। एक छोटा सा अपना परत का शिवलिंग लीजिए, अपने मंदिर में रख लीजिए। उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की तरफ आपका कैलाश पर्वत माना जाता है। तो उस तरफ उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, अपने घर पे उनकी स्थापना कर दीजिए। अब अगर आप हर रोज़, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर रोज़ रुद्र अभिषेक करो। हर रोज़ सुबह या फिर शाम को, सिर्फ मंडे को नहीं। अब ये जो 5 हफ्ते आपके जाने वाले हैं, सारे मंडे से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद एवरी डे आप अपना ये रुद्राभिषेक करेंगे। मंत्र इनके होते हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, इनके जो हैं हर जगह अवेलेबल हैं अब तो। और साथ में अब जिससे आप कर रहे हो, जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उस चीज़ से आप उनका रुद्राभिषेक कर सकते हो। और जल तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है, पहले और बाद में हमेशा जल डलता है, बीच में आप अपना पंचामृत या फिर शहद या दही या कुछ भी डाल सकते हो, जिस तरह से आपके इंटेंशंस मैच हो रहे हैं जिससे। अब ये आपने कर दिया, हर रोज़ ये आप कर रहे हो। साथ में हर सोमवार आप व्रत रखिए। अगर आप पूरे दिन, आपके जो सनराइज से सूर्यास्त तक, सनसेट तक अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो, तो सिर्फ प्रदोष काल में रख लीजिए। प्रदोष काल आपका होता है जो संध्या काल होता है, जो आपका, अगर वैसे हर रोज़ जैसे आप चेंज होता है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन अराउंड 4 बजे से जब आपकी संध्या होने लग जाती है, तब 7:30 बजे तक का आपका प्रदोष काल होता है। तो उस समय का आप व्रत रखिए कि उस समय आप कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आप उस समय आप अपनी साधना कर सकते हैं। तो उस समय आप अपने रुद्राभिषेक करेंगे और अपना व्रत रखेंगे। उसके अलावा आप एक अपना जो आपकी जो डाइट है, आपका जो खान पान है, वो सात्विक होना चाहिए इस पूरे समय, ताकि आपकी साधना में कोई अड़चन ना आए। अब अगर हम जब राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं ना, तब डाइजेशन में इश्यूज तब आपकी जो भी ऊर्जा होती है वो सारी आपकी डाइजेशन में लगती है, वो आपके उसमें नहीं, आपके साधना में नहीं लग पाती है। और फिर जब ध्यान आपको यहाँ पे खींचना है, तब अगर नीचे पेट पे होगा तो क्या फ़ायदा ना। जी, तो उस समय आपको जितना आप व्रत रखेंगे या फिर आप अपना सात्विक खाना ग्रहण करेंगे, उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप अपने परम गुरु से, शिव जी से कनेक्ट कर पाएंगे, भगवान शिव से। हाँ जी, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके साथ हर हफ्ते, हमने पहला हफ्ता लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आपको 5 आपके जो पंचभूत, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो हर चीज़ में होते हैं, आपकी बॉडी में भी होते हैं। फायर, एयर, वाटर, अर्थ और एथर, जो आपका तत्व होता है, सोल। अब इन 5 के बीज मंत्र होते हैं, उनका जो बीज मंत्र है वो आपको बोलने हैं हमेशा, हर हफ्ते कम से कम 108 बार। हाँ जी, तो अगर आप हर रोज़ बोल रहे हो, बहुत अच्छा है। सिर्फ मंडे को कर रहे हो, मंडे से स्टार्ट करिए उस तत्व का मंत्र बोलना। अब जो मंत्र है, जैसे बीज मंत्र ऐसे बोले नहीं जा सकते हैं, तो मंत्र लेकिन आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। जैसे कि जल का जो होता है, वो जो बीज मंत्र होगा वो 1 वर्ड होगा, मंत्र एकाक्षरी, उसके आगे और पीछे आपको ओम और ओम लगाना है उसकी शुद्धि के लिए। हाँ जी, तो फिर वो कीलित नहीं होगा, वो आपको कुछ बैड इफेक्ट्स नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी शुद्धि कर दी है। तो वो मंत्र आपको 1100 बार या फिर 108 बार, जितना आप बोल सकते हो उतना बोल लीजिए, एक माला पूरी कर लीजिए। ये करने से आपके अंदर का जो वो तत्व है, आप उस समय उसे उठा रहे हो, उसे ठीक कर रहे हो, उसे बैलेंस कर रहे हो। तो स्टार्ट करिए आप। सबसे पहले कौन से करेंगे? आप करेंगे अपने जल तत्व से, ठीक है। आपके अंदर जो बॉडी है उसमें 70 to 75% आपका पानी है। सबसे जल्दी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो जल करता है। तो ये वाइब्रेशन आपको जो स्टार्ट करनी है, आपको करनी है अपने जल के मंत्र से। हाँ जी, जल हो गया। उसके बाद हम आएंगे अपने अग्नि तत्व पे। उसके बाद हम आएंगे अपने वायु।
और फिर आएंगे हम अपने धरती पे। धरती जो आपका तत्व है, उससे आपका मूलाधार चक्र और ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और फिर उसके बाद हम लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं जो आपका प्राण का तत्व होता है, जो आपकी आत्मा का तत्व होता है। तो इन सब के मंत्र आपको मिल जाएंगे, उनके आगे और पीछे ओम लगाइए। ये एक हफ्ते आपको करने हैं। ये सब करने के बाद लास्ट में आप, और हर रोज़ अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं किसी भी एक चीज़ को लेके, तो आपने उन 5 तत्वों से वो चीज़ ठीक कर ली है अपनी लाइफ में और अपने आसपास। विद इन दीज 5 वीक्स आपको यू विल सी हाउ मच यू हैव चेंज्ड। और हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़, रात को सोने से पहले या तो आप एक बार योग निद्रा कर लीजिए। योग निद्रा भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, या फिर हम एक आद्या देही जो नाथ संप्रदाय की मेडिटेशन है, हम तो वो सिखाते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ब्रेथ मेडिटेशन होती है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए। हाँ जी, तो वो हमसा क्रिया होती है। आपको कुछ नहीं करना, बस लेट के अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है कि आप कब सांस ले रहे हो और कब सांस छोड़ रहे हो। तो ये सोने से पहले आपको करना है। 10 मिनट भी करोगे ठीक है, उसके बाद सोने चली जाइए। अच्छा। लेटे लेटे, हाँ, बस आपको अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है। ये करते करते डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कनेक्शन अपने परम गुरु शिव जी से ज़रूर मिलेगा, भगवान शिव से। ओके। हाँ जी। तो हमसा क्रिया काफ़ी आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है शायद इस जो स्पिरिचुअलिटी में। जी, ये तांत्रिक भी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सर जो बेसिक है और सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही एक क्रिया है। अगर आप कंसिस्टेंट है, अगर आप हर रोज़ कर रहे हैं, इससे तो क्या फ़ायदा होता है? मतलब जैसे अगर अपने ब्रेथ्स पे ध्यान देते हैं तो इससे आप लीजिए 3 ब्रेथ ऊपर और नीचे, एकदम गहरी सांस अपने पेट से लेनी है आपको, आंखें बंद करके। कैसा फील हुआ आपको? अच्छा, आई थिंक पीस मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, स्थिरता ही अंदर है ना, बस दैट्स इट। और अभी तो बस आपने 3 सांसें ली हैं। तो सोचो आप अगर हर रोज़ रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बस सांसों पे ध्यान दे रहे हो और कहीं ध्यान नहीं देना। थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आने दो और जाने दो, किसी को रोकना मत, और बस अपनी सांस पे ध्यान देना। वो नहीं भूलना आपको कि आपकी सांस क्या है, कब ले रहे हो कब नहीं, वो बीच में बिल्कुल नहीं भूलना। और ऐसे करके आप सो जाओ तो आपकी पूरे दिन में इतनी स्थिरता आएगी, आपको रात को इतनी अच्छी नींद आएगी, वही आपको आपके शिव तत्व से जोड़ेगा। ओके जी, तो ये साधना है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर एनी पर्सन। इसके लिए आपको कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस आपको यहाँ पे मिली गई है जो आपको चाहिए, और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक ह्यूमन में आ सकते हैं, नो मैटर कि उनका कौन सा उनका करियर क्या, पाथ क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। हर किसी के लिए, बच्चे, छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज के कोई भी कर सकता है। आपको अपने अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे। तो मन की शांति सबसे ज़्यादा। सुन रहे हैं तो कुछ तो ट्राई करना ही चाहिए ये थोड़ा बहुत, क्योंकि आई थिंक शिव साधना थोड़ा थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल ज़्यादा है, कि उसमें आप इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, कि ईजी रहता है वो करने के लिए। जी, तो ठीक है।